अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अक्सा वसीम और आप देख रहे हैं अक्सा वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं करेले गोश्त। रिवायती जो करेले गोश्त होता है वो बना रहे हैं। अभी गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है, 1 किलो गोश्त है और ये दरमियाने साइज़ के जो है 2 प्याज हैं और लहसुन डाल रहे हैं। अब हम देखें, ये जो है टमाटर हैं 6 अदद बड़े साइज़ के, ये कटिंग करके इसमें डाल देंगे और ये साबित 4 हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें, डंडियाँ उतार के इसमें डाल दें। देखें मोटी मोटी काट के ये डाल रही हूँ मैं। अभी सूख मिर्च डाल देंगे, बस जायका आप डाल सकते हैं, जितना आप चाहें अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय की आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे। ज़ीरा डाल देंगे चाय का 1 चम्मच। साबित काली मिर्च डालेंगे। इसमें घी डाल देंगे। घी इसमें थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना गोश्त में, क्योंकि करेले हमने फ्राई करके डालने हैं, फिर उससे घी की मिकदार पूरी हो जाती है। 1.5 चाय का चम्मच जो है नमक डाल रहे हैं। देखें टमाटर ये सारे काट के मैंने डाल दिए अंदर। अब इसे अच्छी तरह हिला लेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे इसे। अभी मैंने 3 से 4 मिनट इसे भूना। अब तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के मैं इसे प्रेशर कुकर को बंद कर रही हूँ। अभी मैंने इसे कुकर को बंद कर दिया। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे बंद करेंगे, फिर खोल के गोश्त को भून लेंगे। ये 2.5 किलो करेले थे जो साफ़ करने के बाद तकरीबन 2 किलो जितने रह गए हैं। बहुत अच्छे से साफ़ करके इनके बीज वगैरह अच्छी तरह निकाल लिए। और ये प्याज हैं 1 छाबी में कटे हुए, इन दोनों को हमने फ्राई करना है। और जो हरी इमली होती है ये 2 अदद है, ये साथ कटिंग करके रखी हुई है, इसे बारीक कभी काट के साथ डालेंगे। ये भी ऑयल हमारा ठंडा है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ना करेले डाल देंगे। करेले हमने डाल दिए हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो हम ये 2 हिस्सों में करके डालेंगे, क्योंकि ये कढ़ाई ज़रा जो है थोड़ी छोटी है, तो इसीलिए ना ये 2 हिस्सों में करके डाल देंगे। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम निकाल लेंगे। ये इसको ना अच्छा कलर देने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं हम इसमें, इससे ना थोड़ा करेलों का कलर अच्छा हो जाता है। और थोड़ा सा नमक से ना ये जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। अब ये करेले फ्राई करने के लिए घी डाल रही हूँ मैं। दस मिनट हो चुके हैं। अब इसे खोल रही हूँ मैं। अभी चेक करते हैं कि गोश्त गल गया या नहीं। और ये करेले फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले निकाल रही हूँ मैं।
और ये अब गोश्त को भून लेंगे हम अच्छी तरह। ये करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब ये घी हमारा गर्म हो रहा है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें और जो हरी इमली थी वो कटी हुई डाल देंगे। हरी मिर्चें और हरी इमली डालने के बाद अभी प्याज डाल दिए हैं। इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। ये गोश्त भी मेरा इस तरफ जो है गल चुका है और अभी मैं इसे भून रही हूँ। ये देखेंगे गोश्त अच्छे से भून चुका है। अब ये जो तले हुए करेले हैं ये हम गोश्त में डाल देंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि करेले जो है कड़वे बनते हैं, उनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। अगर इस तरह से आप थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के करेलों को घी में फ्राई करके डालेंगे और फिर गोश्त में अच्छे से भूनेंगे तो इनमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। ये प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और साथ में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि इनमें भी थोड़ा नमक जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा ना चाट बना ली। आज हम अपने देसी किचन में, 2 किचन है तो अभी ऊपर के किचन में हम बना रहे हैं। देखें प्याज तकरीबन 7 से 8 मिनट इन्हें हम फ्राई करेंगे प्याज़ों को। और ये आपको दिखा दूं कि करेले डालने के बाद जो मैं गोश्त भून रही हूँ तो ये अच्छे से बिल्कुल खुश्क होती जा रही है। ग्रेवी के साथ करेले भी खुश्क हो रहे हैं और गोश्त की जितनी ग्रेवी होती है वो सब खुश्क हो रही है। जितना अच्छी तरह भुनेगा ये उतना ही टेस्टफुल सालन बनेगा। आप ज़रूर ट्राई करें रमज़ान मुबारक में इस रेसिपी को। अभी थोड़ा जो है पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच डाल दें इसमें। ये देखें ये साबित सूखा धनिया है, ये भी 1 चाय की चम्मच बिल्कुल फुल करके जो है हम इसमें प्याज़ों में मिक्स कर रहे हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे ये भुने हुए करेले और गोश्त के अंदर मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर मैं डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें और रमज़ान इफ्तार में ये ज़रूर रेसिपी बनाएं। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।